दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरे पास है फिलिप्स कंपनी का 17 वाट का एलईडी बल्ब जो कि बिल्कुल पूरी तरह से डेड है। यहाँ पे हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं, मतलब कोई भी ब्लिंकिंग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल डेड है। तो अगर इस तरह का आपके पास भी कोई डेड बल्ब होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपका फिलिप्स कंपनी का, किसी भी कंपनी का होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो डेड का प्रॉब्लम होगा आप उसको सही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब कैसे डेड बल्ब को हम चेक करके स्टेप बाय स्टेप उसको रिपेयर कर सकते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो पूरा हम टेस्टिंग बताएंगे सब कुछ कि कैसे कैसे इसको टेस्ट करके आपको डेड फॉल्ट को निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम चेक करके दिखा देते हैं कि हमारे पास जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल डेड है। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे होल्डर में लगाता हूँ तो यहाँ कोई ब्लिंकिंग कोई कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ मैं एक बार सप्लाई चेक कर लेता हूँ कि हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये भी हमारा बल्ब ख़राब है, इसको हम साइड कर देते हैं। एक बल्ब और ले लेते हैं। तो अब ये देखिए हमारा ये जो बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ जल रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर सप्लाई जो है वो प्रॉपर आ रही है, लेकिन ये बल्ब हमारा बिल्कुल डेड है। ठीक है, तो इस तरह का जब आपका कोई बल्ब डेड होता है तो आपको ये सीरीज होल्डर आपको रखना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी आप रिपेयरिंग का काम करेंगे तो आपको सीरीज बोर्ड में ही काम करना है। ठीक है, तो डेड है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफ्यूज़र देखिए खोलना होगा। तो यहाँ देखिए पहले से खुला हुआ है, ये टूटा उटा भी है। ठीक है, कोई खोल के इसको चेक किया है लेकिन फिर भी जब नहीं या समझ में मतलब नहीं रिपेयर हुआ फिर इसको रख दिया है, या घर ही कोई खोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, खोल लेने के बाद अब यहाँ पे आपको फिर अपने होल्डर में यहाँ लगा लेना है। ठीक है, होल्डर में लगाने के बाद अब आप मल्टीमीटर लीजिए और ध्यान से एक बार अपने एलईडी को देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ देखिए कोई एलईडी हमारा डैमेज नहीं है। तो डैमेज नहीं है इसका मतलब हमारा अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे दो वायर अंदर से आए हुए, यहाँ पे इन दोनों पे आपको सप्लाई चेक करना होगा। ठीक है, मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में रख के और इसके प्लस माइनस पे यहाँ इस तरह से आपको सप्लाई चेक करना होगा। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो अंदर ड्राइवर किट लगा होता है इसके अंदर वो हमारा ख़राब है। तो उसको हमें ओपन करने के लिए यहाँ से अगर आपका ये सामने से निकलता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसका हीट सिंक हैवी है लेकिन फिर भी देखिए खुल गया। ठीक है, यहाँ से खुल रहा है। तो हम इसका जो वायर है देखिए यहाँ पे ये अगर हट जाता है ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हाँ हट गया। ठीक है, ये हट गया हमारा, देखिए निकल गया। अब इस दिशा को आपको एक बार और ध्यान रख, जब बाद में लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि आपको क्या ध्यान देना है यहाँ फिर लगाते हुए। अभी हमारा जो ड्राइवर है यहाँ अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पूरी तरह से ये चिपकाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरी तरह से चिपकाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा आप हटा लेंगे, क्योंकि अगर शोल्डर हटा भी लेंगे तो ये आपका निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पीछे से शोल्डर इसका हटा देना होगा, पूरी अच्छी तरह से यहाँ से शोल्डर आपको हटा देना है। इसको हटाने के लिए आपका आयरन पूरा अच्छी तरह से हीट होना चाहिए, तभी यहाँ से शोल्डर आप हटा सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक प्लेट रख लेता हूँ, नहीं तो नीचे हमारा जब इसको हम पटक के इसको खोलेंगे, क्योंकि बिना पटक के खोले तो ये खुलता नहीं है, यहाँ शोल्डर हमारा छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ अच्छी तरह से जब हीट हो जाता है तो अपना इस बल्ब को थोड़ा सा यहाँ नीचे झटका इसी तरह दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर लगभग हमारा लगभग हट चुका है इस तरह से। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी यहाँ से हटा लेना है। और हटा लेने के बाद अब आप भाई अपना जुगाड़ इसमें ज़रूर लगाइए, ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं इसी तरह से आप करिए। आपका जिस तरह से यहाँ से शोल्डर हटता है, चाहे यहाँ पीटने से चाहे तोड़ने से, उस तरह से आप हटा लीजिए, लेकिन ड्राइवर किट को बाहर आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लगभग हमारे दोनों शोल्डर हट चुके हैं। अब हम पीछे साइड से अपने ड्राइवर किट को खींचेंगे तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हाथ से खींचने पे नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे देखिए गम नीचे भी लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ नीचे भी गम है। और ये गम हटा के फिर प्लायर की मदद से हम इसको बाहर खींचेंगे। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं इसको चिपकाने के लिए गम।
इस तरह से कट गया। अब यहाँ प्लास की मदद से आपको खींचना है, लेकिन प्लास लगाते वक्त आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि ऐसा न लगाइए कि आप लगा रहे हैं पीछे से कोई पार्ट आपका इससे दब के और वो फूट जाए। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से लगाना है कि वहाँ कोई पार्ट न हो। और अब आप इसे धीरे धीरे खींचिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी मशक्क़त से ये हमारा किट बाहर आ चुका है। ठीक है, ये किट बाहर आ चुका है। अब हम इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पे चूँकि ये जो लगा हुआ है इसको हटाना चाहे तो हटाइए, चूँकि यहाँ की भी कोई ज़रूरत है नहीं। इस तरह का जब डेड आपका होता है तो आपको देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे खोलने के बाद चेक कर लीजिए कोई सामान अगर इस तरह से जला हो कि अगर धुआं या काला हो गया हो तो वहाँ पे वो ख़राब हो सकता है। तो हमारे जो इस ड्राइवर सर्किट में यहाँ ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो जल के काला हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो जल के काला हुआ हो। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, मल्टीमीटर लेके और सबसे पहले इसका हमें फ्यूज़ चेक करना है। जो यहाँ पे 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, यानी फ्यूज़ की जगह यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता है, ये फ्यूज़ का ही काम करता है। जैसे ही कोई शॉर्टिंग होता है ये दोनों हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक फ्यूज़ को आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में रख के चेक करना है। यहाँ देखिए हमने बजर मोड में डाल दिया। अब एक प्राट पे यहाँ एक सिरे पे लगाइए, दूसरे सिरे पे मल्टीमीटर का एक वायर, तो ये हमारा सही बता रहा है। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड का जो फ्यूज़ लगा हुआ है इसको भी हम इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा जो है बिल्कुल सही बता रहा है, यानी दोनों हमारा जो फ्यूज़ था वो ओके है। तो अभी ओके है, इसका मतलब हमारा डायोड भी सही होगा। लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए आपको चेक करने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि हो सकता है आप में ये ख़राब हो सकता है। ये दोनों साइड से आपको कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए, कोई बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। इस साइड से कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों दूसरे साइड से, एक साइड से आपको रीडिंग देना चाहिए और एक साइड से रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो एक साइड से रीडिंग नहीं दिया, दूसरे साइड से रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा ओके है। यहाँ इसमें एसी सप्लाई इन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से डीसी आउट नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई ढीला पॉइंट हो जिसके कारण ये डेड हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 2 वायर लगा के और इसका डीसी यहाँ चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, उसके बाद इस सर्किट में हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ 2 वायर इस तरह से हम ले लेते हैं और फ्यूज़, दोनों फ्यूज़ पे हम इस वायर को इस तरह से जोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने दोनों वायर यहाँ पे जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद अब जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक की मतलब जानकारी हो तभी आप इस तरह का चेकिंग करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए, क्योंकि ये हॉट टेस्टिंग होता है, सप्लाई लगा के चेक करना, तो आपको जानकारी रहे तब करिएगा, नहीं तो आपका कहीं मीटर प्राड ही सट गया तो आपका खराबी हो सकता है इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीमीटर को हम रखेंगे 1000 डीसी वोल्ट के रेंज में। तो यहाँ देखिए इस साइड में हमारा एसी होता है और डायोड के ठीक इस साइड में हमारा डीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीसी सप्लाई को चेक करेंगे। मल्टीमीटर का दोनों प्राड यहाँ बड़ी सावधानी से रखना है, आपको कहीं भी टच नहीं करना हाथ से, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ डीसी वोल्ट बन रहा है, यहाँ देखिए 251 255 यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ आउटपुट पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ वोल्टेज हमको मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लस सप्लाई हमारा है, यहाँ प्लस पे रख के और देखिए यहाँ पे हमको कुछ ची ची की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारा मल्टीमीटर, यहाँ इसका दिमाग भी कुछ ख़राब हो जाता है। जब भी इसको हाई वोल्टेज मिलता है तो ये मल्टीमीटर का दिमाग हमारा ये फिर जाता है। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ माइनस तो मिल जा रहा है, लेकिन प्लस सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कोई न कोई पार्ट यहाँ पे ख़राब है। तो अभी हम सप्लाई निकाल देंगे। सप्लाई निकाल देने के बाद यहाँ सबसे पहले अपना जो यहाँ ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, ये ड्रम कॉइल लगा हुआ है, इन दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ड्रम कॉइल को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर बजर रेंज में रख लेना है और सबसे पहले इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ हमारा बीप की आवाज़ दे रहा है, बिल्कुल ये ओके है। ठीक है, ये हमारा ओके है। इसके बाद
यहाँ जो डायोड लगे हुए हैं, चूँकि अगर कोई जो यहाँ इस तरह जो ची की आवाज़ आ रही है, ये हमारा कहीं शॉर्टिंग की वजह से होता है। तो हमें क्या करना, एक एक डायोड को चेक कर लेना इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा बीप की आवाज़ दे रहा है, ये दोनों साइड से हमको बीप की आवाज़ दे रहा है, जबकि यहाँ पे बीप नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये और भी डायोड को हम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों सारे डायोड तो नहीं ना ख़राब हैं, यहाँ भी बीप की आवाज़ दे रहा है। हम एक डायोड को यहाँ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ भी बीप की आवाज़ दे रहा है। इसका मतलब या तो हमारा मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम है या सारे डायोड यहाँ पे शॉर्ट हैं। तो जो भी शॉर्ट हो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, एक लेग ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ हम इसी एक डायोड का एक लेग ओपन कर लेते हैं। ठीक है। जब आपको शक हो तब इस तरह से आपको करना है। तो एक डायोड को मैंने ओपन किया और अब यहाँ पे हम इसके दोनों पॉइंट पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ निकालने के बाद भी यहाँ बीप की आवाज़ दे रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं इसको ओपन करने के बाद क्या इन सब का शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे ही मैंने डायोड को देखे यहाँ से हटाया, क्योंकि ये डायोड हमारा बिल्कुल पूरी तरह से शॉर्ट है। यहाँ हटाने के बाद ये जो हमारा डायोड यहाँ बीप की साउंड सुना रहा था, देखिए इस तरह से यहाँ इसकी बीप गायब हो गई और एक साइड से अभी रीडिंग नहीं दे रहा है। दूसरे साइड से इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे साइड से रीडिंग दे रहा है। अब यहाँ पे ये डायोड भी हमारा देखिए यहाँ बीप की आवाज़ दे रहा था, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये डायोड हमारा लगता है ये भी शॉर्ट है। ठीक है। तो उसका भी एक लेग हम ओपन करेंगे और एक लेग ओपन करके फिर उसको भी हम कंफर्म करेंगे कि ये डायोड हमारा वास्तव में ख़राब है या सही है। तो इस तरह से आपको एक लेग ओपन करना है। देखिए एक लेग ओपन हो गया। ओपन करने के बाद अब इसे चेक करना है कि ये सही है या ख़राब, चूँकि सर्किट में लगे लगाए सर्किट के शॉर्टिंग से भी बता सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ओके बता रहा है, रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, ये डायोड हमारा शॉर्ट नहीं है। ठीक है। जबकि यहाँ सर्किट में आपको बीप की आवाज़ दे रहा है। ये बीप की आवाज़ इसलिए भी दे सकता है, यहाँ कुछ कंपोनेंट पैरेलल में लगे होंगे, उन पैरेलल के कारण यहाँ जैसे रजिस्टर लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर हैं यहाँ पे कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये जो बीप की साउंड है ये रजिस्टर की वजह से यहाँ आ रहा होगा। बाकी निकालने के बाद हमारा डायोड यहाँ बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है, तो हम इसको यहाँ इसको फिर वापस सोल्डिंग कर देते हैं। लेकिन ये डायोड हमारा पूरा ओपन करने के बाद भी बीप की साउंड दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब दोस्तों जिस नंबर का यहाँ पे लगा हुआ है वो नंबर तो हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ मैं किसी दूसरे ड्राइवर सर्किट से इस डायोड को निकालूंगा। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। एक साइड में आपको यहाँ पे कुछ धारियाँ नज़र आएंगी, वो धारियों वाला जो सिरा होगा वो आपका कैथोड होगा और जिधर पूरा ब्लैक होगा वो एनोड होगा। ठीक है। तो जो हमारा कैथोड था इस साइड में लगा हुआ था, एनोड यहाँ था। इसी तरह से दूसरे डायोड को निकाल के आपको उसे ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आप उल्टा लगा देते हैं तो बनने के बजाय और भी आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से हम डायोड को ओपन करेंगे और फिर अपने वहाँ पुराने जगह पे लगाएंगे। यहाँ मैंने निकाल लिया है और अब ये देख लेंगे इसमें किस साइड में हमारा इसमें धारी है, उस धारी को देख के फिर हम वहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा देखिए कैथोड इस साइड में है, एनोड इस साइड में है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे रख के सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने सोल्डिंग कर लिया। ठीक है। सोल्डिंग कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, फिर अपना सीरीज लाइन में इसको सप्लाई देते हैं, चूँकि हमारा यहाँ शॉर्टिंग हट गया। अब एक बार मल्टीमीटर से यहाँ चेक कर लेते हैं क्या यहाँ शॉर्टिंग अभी भी दे रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीमीटर को रख लेते हैं 200 या 1000 वोल्ट के रेंज में और यहाँ पे हम फिर इसे सप्लाई देते हैं। दोस्तों यहाँ जो ची की आवाज़ आ रही थी वो ची की आवाज़ तो गायब हो गई है। अब यहाँ आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज तो यहाँ बहुत ज़्यादा बता रहा है, लेकिन यहाँ एलईडी कनेक्ट करने के बाद ही क्लियर होगा कि हमारा ये सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है। चूँकि लोड पड़ेगा तो हो सकता है ये कम हो जाए, जबकि इतना वोल्टेज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं लगा के। बहुत होगा, ख़राब होगा हमारा, और क्या। ये चीज़ आपको नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा ये ख़राब हो जाएगा। भाई ख़राब बनाएंगे तो कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा। अब यहाँ इस एलईडी को फिट करते हुए आपको यहाँ देखना होगा कि इस पे प्लस देखिए किस साइड में है। तो यहाँ इस साइड में प्लस है, ठीक है, और इस साइड में माइनस है। थोड़ा ध्यान से हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है, और एलईडी में हमारा इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस है। तो इसी तरह से यहाँ हमें इसे लगा देना है। अब इस तरह से लगा के हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारा जल जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर हम इसको कूड़ा में फेंक देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमारा देखिए सर्किट तो ऑन हो गया, लेकिन हमारे इस एमसी पीसीबी में कुछ एलईडी भी ख़राब है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 4 एलईडी मात्र यहाँ पे जल रहा है, बाकी सारी एलईडी यहाँ पे बुझी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ तो रोशनी लग रहा है, हम चिमटी से चेक भी नहीं सही कर पाएंगे कि किसी को शॉर्ट करके यहाँ हम देखें कि कौन सी एलईडी यहाँ पे ख़राब है, कौन सी सही है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से इसमें कई एलईडी ख़राब है, लेकिन दोस्तों हमारा जो ड्राइवर सर्किट था वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। अब हमको अगर एमसी पीसीबी हमारा मिल जाता है, लगा देंगे, तो हमारा ये एलईडी ड्राइवर, ये सॉरी एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो आपने देखा कि मात्र एक डायोड की वजह से हमारा ये सर्किट जो है ये आउटपुट देना बंद कर दिया। तो इस तरह से आपको एक एक कंपोनेंट को चेक करना होगा। कंपोनेंट की चेकिंग जानना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट चेक करके आप फॉल्ट को निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।